छोड़ तो दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए, छोड़ दीजिए। काम ना हो जाए तो कह देना। भगवान के आश्रित रहना बड़ा आनंद है मेरी मां। किसके आश्रित रहोगे? बस कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं। आप लोग जगत के आश्रित क्यों रहते हैं? एक बात बताएं, दुनिया के भरोसे रहोगे तो दुनिया आपका यूज कर लेगी। एक स्त्री थी, सच्ची घटना बोल रहे हैं। एक स्त्री थी, उसके जवानी में उसके पति की मृत्यु हो गई। जवानी में पति की मृत्यु, 2 बच्चे छोटे छोटे। सहारा खत्म, पति चला गया, इनकम खत्म। अब वो अपने पति के दोस्त जो कभी उसके घर पे आया करते थे चाय वाय पीने, और दोस्त लोग, पति के दोस्त, उनके पास वो गई। लोगों ने कहा कि बहन तो दूसरा विवाह कर ले। उसने बोला नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, अपने पति की यादों में रहूंगी, भगवान का चिंतन करूंगी, बच्चों को संस्कार दूंगी। लेकिन अब उसकी मजबूरी क्या थी? बच्चों को पालना था। अर्थव्यवस्था अच्छी थी नहीं, उसके घर बहुत लग्जरी जिंदगी नहीं थी, सामान्य था। पति कमाता था, चलता था। अब पति चला गया, काम ठप हो गया। अब वो अपने पति के मित्रों दोस्तों के पास गई, भैया मकान की किस्त भरनी है, पैसे तो है नहीं। 12-15 हजार रुपए महीना मकान की किस्त, लोन से बेचारों ने बनवा लिया होगा। अब बैंक की किस्त, तो कहा कि भैया थोड़ा मदद कर दीजिए, कुछ महीनों की हम कुछ काम ढूंढ रहे हैं, कुछ काम मिल जाएगा तो आपका भी चुकाएंगे। लोगों ने कहा कि हम मदद तो कर देंगे, पर बदले में कहा कि देखो तुम्हारे पति चले गए हैं, हम तुम्हें काम भी दे देंगे, पर बदले में तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। जब संकट आता है ना मेरी मां, तो कंधे पे हाथ रखने वाले कम होते हैं, छाती पे हाथ रखने वाले ज्यादा होते हैं। मुसीबत आन पड़ी है तो कंधे पे हाथ रखने वाले कम हैं, छाती पे हाथ रखने वालों की भीड़ है। चाहती क्या है दुनिया? कि तुम्हारा संकट आया है, तुम पे संकष्ट है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लोग जान गए ना किसे जरूरत है। लोग बस ये समझ जाएं कि आपको जरूरत है तो लोग आपको यूज कर लेते हैं। बहुत पहले हमारे देश में एक घटना घटी थी, याद होगा आपको। 2012 की ये घटना है, याद होगा आपको, जब हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ में सुनामी आ गई थी, बाढ़ आ गई थी ना, याद है आपको? उस समय आपने ये तो सुना होगा कि हमारे हजारों लोग वहां फंसे थे, भारत के लड़कियां, लड़के, स्त्रियां, पुरुष, बहन बेटियां सब फंसी। पता है आपको? उस समय कुछ लोगों ने उन महिलाओं का, जो महिलाएं भटक चुकी थी जंगल में, अपने बेटों को मर जाने पर खुद गाड़ा था कुछ महिलाओं ने, क्योंकि खाने को नहीं, पीने को नहीं, जंगल जंगल और बारिश, और वो बड़ा भयंकर मंजर था। उस समय कुछ लोगों ने महिलाओं के सोना चांदी लूट लिया था। वो आपत में फंसी हैं, मदद करने की बजाय उनका क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं कि तेरा तो संकट है, आएगा कौन, चल ये सोना ये वाला दे। कुछ महिलाओं के साथ तो बलात्कार भी हुआ। सोचिए जरा, जो व्यक्ति संकट में है उसकी मदद करने की जगह आप उसका शोषण कर रहे हैं। क्या ऐसी इंसानियत की सदी चल रही है? क्या इसे आप विकसित भारत कहेंगे? विकसित भारत ये नहीं है
कि आपके पास पूरी सुख सुविधाएं हैं। विकसित भारत ये है कि हमारे किसी भी व्यक्ति पर संकट आए तो हम सदा उसके साथ खड़े रहें। इस विचारधारा का नाम विकसित भारत है। यदि ये विचारधारा आ गई कि मैं सबकी मुसीबत में हेल्प करूं, मदद करूं, उसके लिए खड़ी रहूं या खड़ा रहूं, ये विकसित भारत है। ये नहीं कि आप पे संकट आए तो मैं बिल्कुल पहुंच जाऊं और आपका शोषण करने लग जाऊं क्योंकि आप तो मजबूर हैं। और आज भारत में यही होता है। जिन स्त्रियों की मजबूरी है, पति चला गया, पैसा देने वाला कोई नहीं, बच्चों को पालना है, तो लोग क्या कहते हैं, हम तुम्हें 5,000 देंगे, हम तुम्हें 10,000 देंगे, तुम हमारे पास आओ, हमारे हिसाब से चलो। उन्हें ना चाह कर भी देह व्यापार में उतार देते हैं लोग। ये बात सही है कि गलत है कि अब तुम देह व्यापार करने लग जाओ, चलो शरीर बेच बेच के पैसे कमाओ। मजबूरी का फायदा कोई भी उठा सकता है। इसलिए मेरी माँ, मुझे लगता है कि ये इंसानियत नहीं है कि यदि मुझे पता चल जाए कि आप मजबूर हैं तो मुझे आपकी पूरी मदद करनी चाहिए। वो तब तक करते रहना चाहिए जब तक आप उस संकट से निकल ना जाएं, तब तक मदद करनी चाहिए। संकट से निकल जाएं, ठीक है, अब आप स्वतंत्र हैं, जाइए कमाइए खाइए। गौरी गोपाल आश्रम में यही तो है कि जिन माताओं पर संकट आन पड़ा, मुसीबत आन पड़ी, उन माओं के संकट का हम क्या करें, उनका सहयोग करें। जरा सोचिए कि जिन माओं के अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया हो, बहू ने निकाल दिया हो, अपनों ने घर से निकाल दिया हो, ऐसी बेसहारा माएं रिश्तेदारों के पास जाएं तो रिश्तेदार कितने दिन रखें। मैया, आज मैं मैयाओं से मिल रहा था, मैयाएं बोली कि बेटा हम तो भीख मांगते, यदि यहाँ ना आते तो कैसे खाते पीते, बच्चों ने निकाल दिया, रिश्तेदार रखने को तैयार नहीं, कहाँ जाते, या तो आत्महत्या करते या तो भीख मांग के खाते। गौरी गोपाल में है तो सुखी हैं, सुरक्षित हैं। तो उन माओं की मजबूरी पर जो बन पड़ा, आप सबने भी और आप सबके सहयोग से उन माओं को आज यहाँ रहने की, भोजन की व्यवस्था है। हम किसी का लाभ ना उठाएं, मजबूरी का, हम उनकी सेवा करें। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है, बड़ी मतलबी है। इसलिए रिश्तों को समझ समझ के, संभल के जीना चाहिए। कल कौन सा संकट आ जाए, कल कौन सी मुसीबत आती है तो फोन लगा कर नहीं आती ना मेरी माँ। अच्छा, मैं यहां एक बात पुरुषों को कहूं हाथ जोड़ के, पुरुषों की एक गलती होती है कि पुरुष लोग अपनी पत्नी के नाम पे कुछ भी नहीं करते। कुछ पुरुष, एक हमारे पास तो वृद्ध मां रहती हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पति ने सारा धन बेटे को दे दिया और चले गए, और जब बेटे के धन मिल गया तो बेटे ने हमें निकाल दिया। बुढ़ापे में पत्नी के पास क्या है? कल को भगवान ना करे पति चला जाए भगवान के घर और बेटे तो अपनी पत्नी ले लेके अलग हो जाएंगे। बुढ़ापे में एक स्त्री का सहारा क्या है बताइए? हर पुरुष से मेरा ये सवाल है कि कल आपकी पत्नी के लिए आप ना रहे तो आपकी पत्नी का अपना सिंगल सहारा क्या है ये बताइए। यदि बेटा सेवा कर लिया, अच्छा निकल गया, तब तो ठीक है, पर बेटा भी धोखा दे दिया, कम से कम छोटा मोटा उसके पास कुछ इनकम सोर्स रहेगा तो वो अपना बुढ़ापा ठीक ठीक गुजार सकती है। वरना कहां भीख मांगेगी तुम्हारी अर्धांगिनी। भाई, पति का धर्म है कि वो अपनी पत्नी का पूरा ख्याल जीते जी भी रखे, और हम चले जाएं तो मरने के बाद वो बेसहारा ना हो, उसका सहारा रहे कोई। इस तरह की व्यवस्था करके जाएं कि उसे किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़ जाए। ये पुरुष का धर्म है कि पत्नी के बारे में इतना सोचे, साथ भी और बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये पुरुष का धर्म है। इसलिए अपनी अपनी पत्नी के नाम पे कुछ ना कुछ उसकी आय निश्चित करिएगा कि वो बुढ़ापे में क्या खाएगी, किसके द्वार पे जाएगी। यदि बेटे अच्छे निकल गए तब तो धन्यवाद,
और ना निकले तो फिर बताइए क्या होगा? किसके द्वार पर रोटी मांगेगी? क्यों जी, ये बात सही है, सोचनीय है या नहीं? और आज समाज में ये देखने को, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समाज में ये केस हैं। पति की सारी जमीन जायदाद बेटे ने ले ली और मां को निकाल दिया। जिस बेटे के पास 10 एकड़ 20 एकड़ का व्यवस्था है, बढ़िया करता धरता है, वो वृद्ध माएं भी यहां पर हैं। केवल पति ने यदि नाम पे मां के कुछ किया होता पत्नी के, तो आज उसका बेटा इस लालच से ही सही कि मेरे पास थोड़ी संपत्ति है, इस लालच से ही मां को 2 वक्त की रोटी तो देता। अब कुछ नहीं है तो जा। बूढ़े बैल को कौन रखता है? कहावत है गांव की, बूढ़े बैल को किसान हाँक देता है। हाँक देता है मीन्स घर से निकाल देता है। बोलो हाँ। इसलिए ये जिंदगी के अच्छे डिसीजन हैं, बहुत विचार के लेना चाहिए। हर पत्नी को, हर पति को परिवार का एक प्लान बनाना चाहिए। आपका बेटा क्या है? आपका एक प्लान ही तो है। यदि आपका बेटा संस्कारहीन हो गया तो आपका सब कुछ तबाह कर देगा। आपकी सबसे बड़ी दौलत फैक्ट्री नहीं है, आपकी सबसे बड़ी दौलत दुकान नहीं है, आपकी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है, आपकी सबसे बड़ी दौलत जमीन और सोना चांदी नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी दौलत आपकी संतान है। यदि वो सही है तो सब कुछ सही है। आपकी संतान सही है तो आपकी पत्नी भी सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित हैं, आपकी वंशावली भी सुरक्षित है, और आपकी जमीन जायदाद भी सुरक्षित है। और आपकी संतान यदि नालायक निकल गई तो ना आप सुरक्षित हैं, ना आपकी पत्नी सुरक्षित, ना तो आपका खेत सुरक्षित, ना आपका घर सुरक्षित, ना आपके पूर्वजों का नाम सुरक्षित। बोलो हाँ। इसलिए आप लोगों को जहां ध्यान देना चाहिए आप लोग बस वहीं ध्यान नहीं देते। बच्चों के संस्कार में पूरा ध्यान देना चाहिए। मेरी मां, बच्चे क्या हैं? एक घड़ा है। माँ बाप कौन है? कुम्हार हैं। कुम्हार घड़े को बनाता है प्यार से, भीतर हाथ लगाए रखता घड़े में, भीतर से हाथ लगाता है और बाहर से ऐसे ठोकता है, मारता है ऐसे। बोलो हाँ। बच्चों को भीतर से प्यार करो, पर बाहर से थोड़ा डांटने डपटने की जरूरत है तो डांटो भी। और बच्चों को क्या करता है कुम्हार? घड़े को धूप में सुखाता है, तपाता है। थोड़ा तपस्या जरूरी है, बच्चों को थोड़ा तपाओ मतलब हर परिस्थिति के लिए तैयार करो। अब उदाहरण से आप समझो ना, होता क्या है, 10वीं क्लास में बच्चे फेल हो गए, 12वीं फेल हो गया, कुछ बच्चे क्या करते हैं? फांसी लगा लेते। हर साल हजारों बच्चे भारत में मरते हैं केवल इसलिए कि फेल हो गए। बोलो हाँ या ना? सिलेक्शन नहीं हुआ, नौकरी नहीं लग पाई, जो उम्मीदें थी नहीं बन पाए, आईएएस नहीं बन पाए, आईपीएस नहीं बन पाए, पुलिस वाले नहीं बन पाए, जहां भी उनकी इच्छा थी नहीं हो पाया, क्या कर लिया? चलो फांसी लगा ली। बोलो हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ मेरी माँ, यदि आपका बेटा 12वीं फेल हो गया और फांसी लगा लिया, यदि आपका बेटा इंजीनियर नहीं बन पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, फला एडवोकेट नहीं बन पाया, नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, फांसी लगा लिया, अब आपने क्या कमाया? आपके पास क्या बचा? आपका बेटा मर जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? इसका मतलब है इसमें, अच्छा बच्चा फांसी लगा लिया, इसमें किसकी गलती है? जोर से। माँ बाप की। क्या गलती है? आपने बच्चों को स्कूल भेज करके, स्कूल की पढ़ाई तो पढ़ाई है, लेकिन परिस्थितियों में कैसे रहना है ये रहना आपने नहीं सिखाया ना मेरी माँ। शिक्षा का मतलब केवल डिग्रियां नहीं है मेरी माँ, डिग्रियां तो अपनी जगह सही हैं, लेकिन हर परिस्थिति में रहना, जी लेना, ये हमने सीखा है। अमीरी क्या होती है? अमीरी में रह लो। गरीबी क्या होती है? गरीबी में रह लो। हर परिस्थिति, हम यदि गद्दों में सोना जानते हैं तो हम माटी में सोना भी जानते हैं, हम रेत में और पत्थर पर भी सोना जानते हैं। आपको क्या बताएं, हम बचपन में गैया चराने जाते थे
हम पेड़ पर चढ़ करके पेड़ की डाल पर सो जाया करते थे, पेड़ पौधों को अपना बिस्तर बनाते थे, नदियों को पार कर जाते थे। हर परिस्थिति में हमने सीखा है रहना। हमें कमरे में आप बंद कर दीजिए, हम उस कमरे में रह लेंगे खुश, हमें कोई ना मिले। हमें भीड़ में रख दीजिए, हम भीड़ में रह लेंगे। हमें जंगल में रख दीजिए, जंगल में रह लेंगे। हमें शमशान में रख दीजिए, हम शमशान में रह लेंगे। सीता मैया ने सोचा था कि उन्हें जंगल में रहना पड़ेगा, कुल्हाड़ी लेके जंगल की सूखी लकड़ी काटनी पड़ेगी। परिस्थितियां कल कैसी आ जाएं, इसलिए अपनी बेटी को, अपने बेटों को हर परिस्थिति से लड़ना सिखाओ। नहीं सिखाए और कल परिस्थिति बिगड़ी तो तुम्हारा बच्चा सबसे पहले फंदा ढूंढेगा फांसी का। क्या भी भाई अब नहीं सहा जा रहा है, अब नहीं स्ट्रगल किया जा रहा है, इसलिए सिखाओ। ये भी एक शिक्षा है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, हर परिस्थिति, हर चुनौती से लड़ना, ये भी तो जिंदगी है ना मेरी माँ। उदाहरण के तौर पर सुनिए, सुशांत की मृत्यु हो गई। सुशांत ही नाम था, क्या नाम था? सुशांत सिंह राजपूत, वो फिल्मी दुनिया में सुशांत ही नाम था। उस बालक ने फांसी लगा ली। इतना नाम था, इतनी इज्जत थी, इतना पैसा था, माना कि कुछ ऊंच नीच हुई होगी, कुछ क्या हुआ, आज तक उसकी हिस्ट्री खुल के नहीं आई कि क्या कारण था कि उसने फांसी लगाई। अब तो वो जाने और भगवान जाने, लेकिन हम लोग जितना समझ पा रहे हैं वो इतना है कि चलो परिस्थितियां उसकी बिगड़ी होंगी, किसी ने उसे धोखा दिया होगा, किसी लड़की ने, किसी समाज ने, किसी व्यक्ति ने। तो भाई धोखा किसे नहीं मिलता, धोखा मिलता है। अपनी प्रजा ने राम को धोखा दे दिया, कह दिया पत्नी को निकालो, तो राम जी ने थोड़ी आत्महत्या कर ली। धोखा भी मिलेगा आपको, परिस्थितियां डगमगाएंगी, लेकिन उन चुनौतियों को, उन परिस्थितियों में आप मजबूत रहें, इसकी तैयारी कौन कराएगा मेरी माँ। इसलिए बच्चों को हर परिस्थिति से लड़ना सिखाओ। नहीं सिखाना चाहिए। हालात कल कैसे आ जाएं, आपकी बेटी को कल कैसा जीवन गुजारना पड़े, कौन जानता है। इसलिए मेरी माँ अपनी बेटी को रानी बना के रखती हो तो थोड़ा नौकरानी बनाकर उसे मजबूत भी कर लो कि बेटा ये भी काम कल आ सकते हैं तुम्हारे सिर पर, ये भी समय देखना पड़ सकता है। हर समय एक सा नहीं होता। और ये तो हमें मौसम भी सिखाता है। देखो ना, आप लोग अभी गर्मी में पतले पतले कपड़े पहने थे, अब गर्मी आई, सर्दी आ गई तो मोटे मोटे आपने कपड़े पहन लिए। हमारे मौसम भी तो हमें परिस्थितियों से लड़ना सिखाते हैं। सर्दी से लड़ना है, गर्मी से लड़ना है, बारिश से लड़ना है। बोलो हाँ। हर क्षण जंग है, हर क्षण क्या है? जंग है। और हर जंग को जीतना आपका धर्म है। इसलिए कहता हूं हर परिस्थितियां, आप लोग कहते हो गुरुजी बहुत दुख आते हैं, दुख वो कुछ नहीं होता। आपने हॉस्पिटल में एक मशीन आती है, मुझे उस मशीन का नाम नहीं पता, वेंटिलेटर शायद उसको बोलते हैं। वो ना वहां पे ऐसी लाइनें चलती हैं, चलती हैं। यदि ऐसी लाइन चल रही है मतलब मरीज जिंदा है, और लाइन सीधी होगी मतलब, अरे सीधा होना मतलब मरना है। उतार चढ़ाव का नाम ही जीवन है मेरी माँ। ये लाइनें ही जिंदगी हैं। आपके जीवन में उतार चढ़ाव है, सुख दुख है, मतलब जीवन है। सीधा हो जाए तो आप मुर्दे हैं, फिर कुछ भी सीधा नहीं होता। बोलो हाँ। तो कितने लोग आत्महत्या करेंगे कि चुनौतियों से लड़ेंगे? हर परिस्थिति से क्या करोगे? क्या करोगे? लड़ना है। लड़ना भी आना चाहिए। बोलो हाँ। और ये केवल आपके लिए नहीं है। सुनो, तूफान आता है ना तो आप तो कमरे के अंदर होते हैं, पर चिड़िया तो जंगल में होती है। जंगल में रहने वाली नन्ही सी चिड़िया भी उस तूफान से लड़ती है कि नहीं? ना लड़ेगी तो दम तोड़ देगी। पशु पक्षियों को भी मौसम से लड़ना होता है। अब देखो भयंकर सर्दी आ गई, आप तो घुस गए कमरे में। बंदरों को देखो घूम रहे हैं, कुत्तों को देखो घूम रहे हैं, और जंगल में जाके जीव जंतुओं को देख लो,
इस भरी सर्दी में, भरी बारिश में, भरी गर्मी में हर चुनौती से ये लड़ रहे हैं कि नहीं? हर चुनौती से लड़ना पक्षी भी जानता है, पशु भी जानता है, आप क्यों नहीं जानते? इसी का नाम जिंदगी है साहब, लड़ना चाहिए, है ना मेरी माँ? और बच्चों को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। जंगल का शेर और सर्कस का शेर, कौन कमजोर है कौन मजबूत है? जंगल का कमजोर है। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पे पलता है। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पे पलता है और जंगल का शेर अपना शिकार स्वयं करता है। जो माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा सुख सुविधाएं देते हैं, बैंक बैलेंस देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, खूब पैसा देते हैं, एक्चुअली वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। सर्कस का शेर टाइम टाइम पर टुकड़े खाएगा मालिक के और पड़ा रहेगा, जबकि जंगल के शेर को अपना शिकार की प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। यदि आपका बेटा ज्यादा दौलत पा गया आपकी, तो सर्कस का शेर हो जाएगा, और यदि आपका बेटा लड़ना सीखा चुनौतियों से, तो अपना पेट भरना स्वयं सीखेगा, वो बाप के टुकड़ों पे ना पलेगा। आज भी भारत में कुछ बेटे ऐसे हैं जो बाप के टुकड़ों पे पलते हैं। पापा जरा बेटे की फीस भरनी है, जरा 3,000 रुपए दे दो, जरा 5,000 रुपए दे दो, जरा 10,000 रुपए दे दो। शादी तुमने कर ली, बच्चे तुमने पैदा कर लिए, और बच्चों की पढ़ाई की फीस तुम बाप से मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? सेल्फ डिपेंड कब बनोगे? ये तो देखो सर्कस का शेर है, बाप के टुकड़ों पे पलता है। मुझे लगता है बच्चे ऐसे बने आपके कि उन्हें बाप के, देखो पिता का सहारा है, सहारा जरूरी है। कब तक? अच्छा बताओ, जब आप लोग घर बनाते हो और घर में छत डालते हो, तो छत को भी सहारा चाहिए, शटरिंग लगती है ना, शटरिंग बोलते हैं आपके यहाँ, शटरिंग बोलते हैं ना। छत को डालने के पहले सरिया बांधते हैं, सरिया के नीचे लकड़ी का एक पूरा फ्रेम तैयार करते हैं, लोहे का फ्रेम हो सकता है, शटरिंग बोलते हैं उसे। फिर छत डालते हैं, और छत डालने के बाद 20 दिन तक, 21 दिन तक नीचे शटरिंग उसे सपोर्ट दिए रहती है। बोलो हाँ, ये छत जब डला तो नीचे शटरिंग थी, यहाँ पे सपोर्ट दिया। 20 दिन तक जब सपोर्ट मिला, छत पक्का हो गया, तो शटरिंग हटा दी, अब छत बिल्कुल अपने बल पे खड़ा है। बोलो हाँ। अरे माँ बाप का सपोर्ट चाहिए शटरिंग की तरह, पर कितने साल, कितने महीने, कितने दिनों तक? ये छत भी अपने बल से खड़ा होना सीख लेता है, आप भी तो अपने बल पे खड़े होने सीख जाइए। कब तक बाप की शटरिंग पे खड़े रहोगे? कब तक पिता के कंधे पे खड़े रहोगे? अपना बल भी हो, आत्मनिर्भर बनो, अपने लिए भी कुछ करना सीखो, अपना नाम बढ़ाओ, अपनी इज्जत कमाओ, मेहनत करो साहब। मुझे लगता है टुकड़ों पे नहीं पलना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? टुकड़ों पे पलना चाहिए? स्वावलंबी बनो। क्या बनोगे? स्वावलंबी बनो, अपना नाम खुद कमाओ। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुवन की। आत्मनिर्भर बनो। भगवान कृष्ण गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। जब पुकार प्रबल हुई, प्रकट हो गए, और गोपियों का भगवान ने दुख दूर कर दिया और दिव्य महारास रचाए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन के महारास रचाए। इसके बाद सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य पर भगवान ने कृपा की। भगवान कृष्ण को लेने के लिए भगवान ने केसी और व्योमासुर को मार डाला। इसके बाद अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने आए। 2 दिन का कह के भगवान मथुरा से, वृंदावन से मथुरा चले गए। गोपियां रोने लगी, कृष्ण हमें छोड़ कर ना जाओ। भगवान बोले जाना तो पड़ेगा, कंस को मारना है। 2 दिन का कह के भगवान चल पड़े। चले भगवान, जैसे ही मथुरा पहुंचे, धोबी पर कृपा कर दी। एक धोबी आया, जिस धोबी
से भगवान ने कहा कपड़े दे दो, नहीं उसने दिया। कहा तुमने बाप की राज में पहने, बड़ा बकबक करने लगा। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, उद्धार हो गया। ये धोबी पिछले जन्म में वही धोबी था जिसके कहने से मां सीता जी का राम जी ने त्याग नहीं किया था। राम जी कभी सीता जी का त्याग कर सकते हैं? वनवास भेज दिया, वन जाओ। वन क्या? संत जी की कुटिया पे जाओ। राम जी सीता जी, अच्छा ये बताओ सीता मैया को वनवास किसने भेजा? राम जी ने? किसने भेजा? जोर से, किसने भेजा? राम ने? नहीं, राम जी वनवास नहीं भेजे सीता मैया को। राम जी को सीता मैया में कोई संदेह नहीं था। संदेह किसको हुआ? एक धोबी को। धोबी ने लोगों से कहा, लोगों ने धोबी की बात मान ली, सीता मैया पे उंगली उठानी शुरू कर दी। राम जी ने कहा अब क्या करें? अब आप लोग बोलते हो कि किसी के कहने से कोई अपनी पत्नी को थोड़ी छोड़ देता है। सुनो, किसी के कहने से कोई अपनी पत्नी नहीं छोड़ देता। राम जी केवल पति होते तो धोबी के कहने से कभी सीता का परित्याग ना करते। लेकिन राम जी केवल पति नहीं थे, राम जी वहां के राजा थे। और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने, राजधर्म कहता है। आप लोग ना एक पक्ष सुनते हैं, एक बात समझते हैं, आप राजा का धर्म नहीं जानते। राजधर्म कहता है कि प्रजा सर्वोपरि है, परिवार सर्वोपरि नहीं है। और राम जी ने जो किया वो प्रजा की खुशी के लिए किया। अच्छा आप कहो कि पत्नी को वनवास भेज दिया। हाँ, राम जी से ये सीख लो कि राम ऐसे राजा हैं जो प्रजा के लिए अपनी पत्नी को वनवास भेजते हैं। और आजकल के नेताओं को देख लो, कुछ नेताओं को अपने बेटा, अपने बेटी, अपने परिवार को ही टिकट विकट बांट के सब खड़े रहते हैं और प्रजा दूसरी मरती रहे, चिल्लाती, उन्हें कोई मतलब नहीं। परिवारवाद के अतिरिक्त क्या सोचते हैं कुछ नेता? अपना परिवार बस। राम जी ने यही कहा कि राजतंत्र ऐसे चलता है, परिवारवाद के मोह से उठ करके कोई राजा बनेगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। यदि परिवार के मोह में उलझ के कोई व्यक्ति निर्णय लेगा तो वह राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। परिवार के मोह से आपको उबरना पड़ेगा, यही सच्चाई है। राम जी ने यही मैसेज राजाओं, राम जी केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं है ना, मेरी मां राजा है। और उस समय राजाओं का शासन था। हर 20 किलोमीटर में, हर 50 किलोमीटर में एक राजा हुआ करता था। लाखों राजा थे भारत में और लाखों राजाओं के आदर्श राम थे। और राम को ऐसा काम करके समाज में मर्यादा की स्थापना करनी थी जिससे राजतंत्र ठीक ठीक चलता रहे। क्योंकि राजा बढ़िया होगा तो प्रजा सुखी होगी, राजा बिगड़ेगा तो प्रजा दुखी हो जाएगी। तो राजाओं को मैसेज देना था। क्या मैसेज देना था? अच्छा एक बात बताओ, सीता मैया को वनवास किसने दिया? एक धोबी ने कह दिया कि पता नहीं, बस ये